जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। आज की इस वीडियो में यह बताया जाएगा कि जो निर्वाण मंत्र है, तो निर्वाण मंत्र को किस तरीके से जपें। आप निर्वाण मंत्र को जप तो रहे हैं, पर जपने का आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो रहा। ऐसे मुझके साधक हैं जिनको उस मंत्र का जप तो कर रहे हैं, मगर फिर भी उनको जप का फल पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं हो रहा। यह बहुत खतरनाक मंत्र है। आज की इस वीडियो में यह बताएंगे कि इस मंत्र की सहायता से आप किस प्रकार माता रानी से बात कर सकते हैं। और यकीन मानिए, इस मंत्र में 4 देवियों का वास है, 4 देवियों का वास है। और यह इतना खतरनाक मंत्र है कि जिस प्रकार सुदर्शन चक्र होता है, सुदर्शन चक्र का मंत्र होता है, उससे भी खतरनाक यह मंत्र है। 60 कर्म इस मंत्र से सिद्ध हो जाते हैं। आप जो भी कार्य करना चाहें इस मंत्र से सिद्ध हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में यह बताएंगे कि आप माता रानी से बात किस प्रकार कर सकते हैं। 4 देवियां से आप बात करेंगे और 4 देवियां इस मंत्र की सहायता से आपको सिद्ध होगी। तो प्रभु क्यों सिद्ध नहीं हो रही, क्यों आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो रहा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। माता रानी से बात किस प्रकार करें, और माता रानी से जो दरबार लगाना चाहते हैं तो दरबार किस प्रकार लगेगा, गद्दी किस प्रकार लगेगी। आप इस मंत्र की सहायता से किसी भी भूत प्रेत को किस प्रकार बुला सकते हैं, किसी के शरीर में या फिर किसी भी देवी या देवता को। आप सिर्फ इस मंत्र को एक बार पढ़ोगे और सिर्फ उसके शरीर में जो भी देवी या देवता हैं वह उनको आना ही आना होगा। यह बहुत खतरनाक शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र के अनुभव इतने ज़्यादा हैं कि आपको क्या बताएं। कोई भी देवी हो वह इस मंत्र की सहायता से उसको आना ही पड़ता है। यह बहुत खतरनाक मंत्र है। चाहे वो कुछ भी व्यक्ति को कुछ भी समस्या हो, कोई भी व्यक्ति को कुछ भी समस्या हो, वो समस्या का समाधान इस मंत्र से हो ही जाता है। यह मंत्र सिर्फ आपका सिद्ध होना चाहिए। आप जप तो करते हैं पर पूर्ण तरीके से विधि विधान से जप नहीं करते। इसके कारण आपको इस मंत्र के अनुभव और देखने को नहीं मिलती। सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा, जब भी आप यह मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, यकीन मानिए जब भी आप इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, सर्वप्रथम तो आपको क्या करना होगा, किसी एकांत स्थान में जाना होगा। एकांत स्थान में आपको जाने के बाद यह विधि उस व्यक्ति के लिए भी है जो मंत्र जप कर रहे हैं और उनको पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो रहा, माता रानी या उनको अनुभव नहीं दे रही, तो इससे विधि से उनको अनुभव भी होंगे। तो आपको क्या करना होगा, एकांत में जाना है। आपको टोटल आपको 4 नारियल ले जाने हैं और आपको वो नारियल वहाँ पर रख देने हैं एकांत में जाकर। और इस मंत्र में जो जो देवियाँ का वास है, जैसे ओम, ओम तो एक ब्रह्मांडवासी शब्द है। एम माँ सरस्वती का है, तो आप माँ सरस्वती को इस पर एक नारियल रखेंगे, एक दीप प्रज्वलित करेंगे। और ओम एम ह्रीम, जो ह्रीम की देवी है, वो देवी आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कि इस निर्वाण मंत्र में किन किन देवियों का वास है, क्योंकि 4 देवियाँ हैं, इसमें काली भी हैं और चामुंडा देवी भी हैं। जो चामुंडा देवी होती हैं वह भी बहुत खतरनाक देवी होती हैं। तो इस मंत्र की सहायता से आप सभी को सिद्ध कर सकते हैं। तो आपको 4 देवियों के नाम से वहाँ पर दीप प्रज्वलित करना है और वहाँ पर आपको थोड़ा सा हवन लेकर आपको वहाँ पर इस मंत्र को और बोलना है कि हे माता रानी, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं सारी गलतियों को माफ़ कीजिए। और यह विधि जो मैं कर रहा हूँ, यह विधि बताई है मेरे माँ का नाम लेना, कि यह विधि हमारे लिए इस चैनल से प्राप्त हुई है, या फिर मेरा नाम बता देना, मेरा नाम है बिहारी, तो हमारा नाम बता देना कि यह विधि हमको वहाँ से प्राप्त हुई है। नहीं तो फिर हमारे चैनल का भी नाम बता सकते हैं। हमारे चैनल के नाम में ही इतनी दम है कि उन देवियों को आना ही आना होगा।
यह हमारा चैनल कोई चैनल नहीं है, इस चैनल का नाम नहीं है। इस चैनल में जो नाम रखा गया है यही भी एक मंत्र है। इस पर भी हम आप सभी को बताएंगे कि यह किस प्रकार से मंत्र है और इस मंत्र का जप से क्या होता है। तो चलिए, अपना टॉपिक है निर्वाण मंत्र से आकर पर देवी या देवता से बात किस प्रकार कर सकते हैं, गद्दी किस प्रकार लगा सकते हैं। तो आपको चारों देवी के नाम से ले जाना है, वहीं पर आपको 108 बार हवन करना है। हवन करने के बाद आपको क्षमा प्राप्ति करनी है। क्षमा प्राप्ति आप मंत्र भी बोल सकते हैं, तुम ही हो माता च पिता तुम ही हो, यह वाला मंत्र भी बोल सकते हैं। और जो भी यदि कोई इस्लामिक है तो फिर वो भी क्षमा प्राप्ति बोल सकते हैं। वो उन्हीं को पता रहते हैं क्षमा प्राप्ति के लिए कौन सी मंत्र होते हैं, तो आप वह बोल सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, वहीं पर वो दीप जो नारियल रखे हुए हैं आपने 4, वही आपको नारियल उठाकर लाना है और चारों नारियल को और बोलना है कि हे माता रानी, हमारे समक्ष हूँ, हमारे साथ चलें, मैं आपको लेने आया हूँ, यह काम के लिए आपको सिद्ध कर रहा हूँ। तो आपको वहाँ से वो चारों नारियल लेके आना है। आने के बाद आपको घर में, आपका जहाँ पर घर है, घर में आपको चारों नारियल की स्थापना करनी है। स्थापना किस प्रकार करनी है, आपको सर्वप्रथम तो पूरा मंदिर को साफ शुद्ध से धोना है। धोने के बाद आपको क्या करना होगा, धोने के बाद आपको अच्छे से गंगा जल छिड़कना है। गंगा जल छिड़कने के बाद आपको वहाँ पर एक पाट रखना है। यदि पाट ना भी रखना चाहें आप तो मत रखें। इन नारियल को वहाँ पर विराजमान करना है, दीप प्रज्वलित करना है और टोटल आपकी जो इस मंत्र का जो जप रहेगा, आपका जप रहेगा, आपको टोटल चारों देवियों को एक सा भोग देना है। और जो मंत्र आपका यह रहेगा, आपको एकदम फास्ट तरीके से आंखें बंद कर कुछ लोग गलतियां करते हैं कि मंत्र को आँख बंद कर दोनों नेत्र बंद कर मंत्र को जप नहीं करते। आपको इस मंत्र में आपको आंखें बंद रखनी है और आपको जो हवन रहेगा, जब आपका मंत्र जब पूरा हो जाए, ध्यान रहे इस मंत्र की आपको टोटल 11 माला निकालनी है। वो भी कितने दिन तक, वो भी 11 दिन तक। 11 दिन तक यह आपकी विधि चलेगी। जो भी, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि देवी, यह बात सत्य है कि देवी या देवता को पाना इतना आसान नहीं है। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, जब भी आप इन मंत्रों को एक्टिव कर सकते हैं। एक्टिव करेंगे तो माता रानी आपसे बात भी करेंगी। वो बात किस प्रकार करेंगी, आपके अंदर, आपके मन के अंदर आप सिर्फ जौन सा भी क्वेश्चन उनसे पूछोगे कि हे माता रानी, इसका यह व्यक्ति आया है, जब आप आंख बंद करोगे और उस मंत्र का, निर्वाण मंत्र का जब आप जप करोगे, तो फिर आपको मन से ही अंदर से एक प्रेरणा मिलेगी, एक भावना मिलेगी कि इस व्यक्ति पर यह क्रिया है। तो आप समझ जाना कि माता रानी बात कर रही हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि बात इस प्रकार से उनको समझ में नहीं आता, लोगों को कुछ इस प्रकार से बात समझ में नहीं आती, तो वो व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि उसी साधक से समस्या पूछ सकता है और उस समस्या का समाधान कर सकता है। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र है। यदि इस मंत्र की सहायता से किसी भी जल को अभिमंत्रित कर किसी भी भूत प्रेत पीड़ित व्यक्ति पर यदि जल छिड़क जाए या फिर छिड़क दें आप, तो फिर तत्काल तत्क्षण उसको भागना पड़ता है। सिर्फ मंत्र आपका सिद्ध होना चाहिए। मंत्र उच्चारण आपको एक बिल्कुल फास्ट तरीके से करना है, जैसा कि, और ध्यान रहे इस मंत्र में आपको ओम हटा देना है। यदि आपने ओम नहीं हटाया तो फिर मुश्किल है कि वो देवी सिद्ध हूँ। वैसे ओम आपको हटा देना है। हाँ, कुछ लोग नहीं हटाना चाहते तो मत हटाएं, क्योंकि ओम है जो वो ऊर्जा को नियंत्रण का काम करता है, ऊर्जा को आपको बनाए रखता है। मगर यदि आपने ओम को हटा दिया तो फिर वो एकदम और फास्ट तरीके से काम करेगा मंत्र। जैसे एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्छे, एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्छे, इस तरीके से आपको ओम हटाकर बिल्कुल फास्ट तरीके से मंत्र का जप करना होगा। और आँख है जो आपकी, नेत्र हैं जो आपके, वह बंद रहेंगे। फिर आप देखेंगे कि 11 दिन तक जब आप इस विधान को करेंगे
और चारों दीपक आपके जलते हुए रहने चाहिए। तो इस मंत्र की सहायता से आपको वो चारों देवियाँ सिद्ध होकर ही रहेंगी। माँ सरस्वती, माँ काली, माँ चामुंडा, एक देवी और हैं। तो वो चारों देवियाँ आपकी सिद्ध होकर रहेंगी और जब सिद्ध हो जाएंगी तो आप इतनी ऊंचाइयों को छू जाएंगे, आप इतनी ऊंचाइयों को छू जाएंगे। और ध्यान रहे, जो लोग भी गद्दी लगाना चाहते हैं वह लोग क्या करेंगे, और जब आप हवन करेंगे इस मंत्र का, जैसे आपने सुबह की 6 माला, शाम को की 5 माला, इस प्रकार आपने की। और इसमें परहेज रहेगा आपका कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन धरना होगा, ज़्यादा कहीं पर आपको घूमने नहीं जाना होगा, घर पर ही रहना होगा। और आपको मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना उतने दिन तक। फिर आप देखेंगे चमत्कार, आपको चमत्कार होकर ही रहेंगे। इस मंत्र में बहुत ताकत है, बहुत शक्तिशाली ये मंत्र है। तो आपको इस तरीके से नियमों का भी पालन करना होगा। और जो आप भोग दोगे, भोग आपको बसाते और लौंग के जोड़े पर भोग देना होगा। ध्यान रहे, सात्विक भोग से चलाना है आपको, तो बसाते और लौंग का भोग देना होगा। हाँ, और जो लोग तामसिक तरीके से चलाना चाहते हैं, तामसिक तरीके से सिद्ध करना चाहते हैं, तो उस लोगों के लिए भी यह विधि विधान बता रहे हैं। सुन लीजिए आपको किस तरीके से चलाना है। यह भी सात्विक तरीका ही रहेगा। आपको पहले सात्विक के लिए एक उपाय और है। जब आपका साधना चल रही होगी, आपको एक नींबू रखना ही रखना होगा, एक नींबू आपको रखना ही रखना होगा। और जैसे ही आपका हवन होगा, और वह नींबू आपको उस हवन कुंड में निचोना होगा, मतलब पूरा डालना होगा, इस प्रकार निचोना होगा। तो वो क्या होता है कि जो देवी होती हैं, देवी के दूत होते हैं, देवी की शक्तियाँ होती हैं, तो फिर वह और भोग ग्रहण करते करते पावरफुल बन जाती हैं। जब पावरफुल बन जाती हैं तो फिर वह आपके सारे काम सिद्ध करने लगती हैं। आप जब भी इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो फिर वह देवी की शक्तियाँ आकर और आपके सब काम सिद्ध करने लगती हैं। ध्यान रहे कि इस विधि को कर रहे हैं यदि आप, तो फिर सोच समझ कर करें, क्योंकि जो साधक डरते हैं वो ना करें। क्योंकि इसमें माता रानी के अनुभव भी आपको हो सकते हैं, माता रानी के दर्शन भी हो सकते हैं। और चारों देवियाँ के आपके घर में जब आप साधना करोगे तो फिर माता रानी की जिस प्रकार किसी को आशीर्वाद के स्वरूप उनकी पायल भी मिल सकती है, और किसी को माता रानी के जो सामान होते हैं वह कोई भी मिल सकता है। जैसे जब आप सोओगे तो फिर आपको लगेगा कि हमारे आसपास कोई था, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। वो माता रानी ही होती हैं, वो अनुभव देती हैं। तो चलिए, आज की वीडियो कैसी लगी? अब जो लोग तामसिक तरीके से पूजना चाहते हैं, तामसिक तरीके से सिद्ध करना चाहते हैं, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो उसके लिए दूसरी वीडियो आएगी, तो उनको बताया जाएगा कि तामसिक तरीके से आप किस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं और दरबार किस प्रकार लगा सकते हैं। दरबार के लिए आप विशेष करके बात सुन लीजिए, आपका एक स्थान रहेगा वहीं पर, और उस स्थान पर आपके सिवाय कोई नहीं बैठेगा। उस स्थान पर आपके सिवा कोई नहीं बैठेगा। और उस स्थान को आपको क्या करना होगा, सर्वप्रथम बैठने से पहले आपको प्रणाम करना होगा। और इस मंत्र की सहायता से आपको यह मंत्र आपको 108 बार सर्वप्रथम पढ़कर आसन पर फूंक मारकर फिर आसन पर बैठना होगा। और यदि किसी के ऊपर यदि आप भूत प्रेत या फिर देवी या देवता को बुलाना चाहते हैं तो वो किस प्रकार आएंगे, आपको इस मंत्र को एकदम बिल्कुल फास्ट तरीके से पढ़ना होगा उस व्यक्ति को देखकर। तो आप देखेंगे और माता रानी से बोल रहा है कि इस पर जो भी शक्तियां हैं, चाहे वो कोई सी भी हो, तो फिर वो आ जाए, तो फिर वो आ जाएंगी। चाहे वो कोई सी भी शक्तियां हों तो उनको आना ही पड़ेगा। तो फिर चलिए वीडियो करते हैं समाप्त। जय माँ काली, जय माँ भगवती। यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर रखिए। और कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव, जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि आप जब
इतने सारे कमेंट करते हैं तो मेरा भी उत्साह बढ़ता है, तो वीडियो बनाने का मन करता है। जब आप कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे तो मेरा भी उत्साह गिरता है, नीचे की ओर गिरता है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो लाइक अवश्य करें, कमेंट भी अवश्य करें। जय माँ काली।